Hello learners, welcome back to my channel. My name is हार्दिक मल्होत्रा and I am an assistant professor. आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जहाँ पर भी जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी कोर्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में आता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड में, वो है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कि इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं और इसके आपको फंक्शंस भी बताने हैं। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन या फिर इसका मीनिंग लिखना है, जिसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपको हिंदी में कैसे पूछा जा सकता है, डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य और मुख्य कारकों पर चर्चा करें। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है एग्जैक्टली नेक्स्ट स्लाइड के। यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप नाम से ही देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड प्लस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ट्रेड वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है, उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। इंटरनेशनल बॉडी है, क्या काम करती है, ये काम करती है जो भी वर्ल्ड के अंदर ट्रेड हो रहा है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और उसमें जो भी काम करने में जो भी दिक्कत अगर आती है तो वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एड्रेस करती है। ये क्या देखती है कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स क्या है, ये देखती है कि फैसिलिटेट करे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके इंटरनेशनल ट्रेड की। स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब यह है कि आसानी से, आराम से हर कोई जिसको भी व्यापार करना है एक दूसरे के साथ, वो अच्छे से कर पाए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एम क्या था, क्या कारण था कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ी। ये क्या करती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ऐसा एनवायरनमेंट को बनाती है जिससे कि जो कंट्रीज हैं जिनको आपस में ट्रेड करना है वो फ्रीली ट्रेड कर सके, मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रुकावट के वो आपस में काम कर सके। फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि फ्री में ट्रेड कर रहे हैं, फ्री में व्यापार नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेड अगर करना चाहें तो वो कर रहे हैं, उसका मतलब होता है ट्रेड फ्रीली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि वो अच्छे से काम करें, सस्ते में काम ज्यादा अच्छे से करें और इक्विटेबली, और जिससे क्या हो कि बेनिफिट हो ग्लोबल इकोनॉमी को एज ए होल, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को, वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, उसको भी सहायता मिले और हर एक कंट्री की जो भी पर्सनल इकोनॉमी है उस कंट्री की, वो उसको भी फायदा हो। इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि इसके क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल बॉडी का गठन किया गया है। तो जिसके अंदर सबसे पहला आएगा प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अगर कोई भी तरह के ट्रेड बैरियर्स हैं तो उसको ये रिड्यूस करेगा, उसको ये कम करेगा। ट्रेड बैरियर्स किस तरह के, कि जो आपको व्यापार करने के अंदर दुविधा या फिर बाधा डालते हैं, जैसे कि टैरिफ। टैरिफ का मतलब हो गया आपके टैक्सेस या कोटा लगा देना या कोई सब्सिडीज जो आपके बिजनेस में ट्रेड बैरियर का काम करती हैं, उसको रिड्यूस करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद है क्रिएट ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि वो एक ऐसा क्लियर, ऐसा ट्रांसपेरेंट, ऐसा प्रिडिक्टेबल रूल्स बनाए जिससे कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो अच्छे से हो पाए, कि सभी कंट्री जो भी रूल्स बनाए गए हैं उस पे एग्री करें और अच्छे से काम करें, जिससे कि स्मूथली और फेयरली कंट्रीज आपस में व्यापार कर सकें, आपस में ट्रेड कर सकें। फिर उसके बाद आएगा एनकरेज ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर कि कोई भी कंट्री
किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि हमें व्यापार नहीं करना किसी दूसरी कंट्री से, तो ये उसको हटाकर उसको कम करके लिबरलाइज तरीके से काम करवाए। मतलब कि ये आज़ादी तरीके से काम करवाए कि हर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छी तरह से ट्रेड करे। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि एक सेंट्रल गोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि जिससे वो रिड्यूस करे ट्रेड बैरियर्स को और मार्केट में काम करना ज़्यादा असेसिबल हो, एक फेयर हो दोनों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। नहीं तो क्या होता था कि डेवलप कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री हैं वो दूसरी कंट्रीज पे डोमिनेटिंग होती थी, उनको प्रॉफिट कम लेने देती थी। बट ऑर्गेनाइजेशन ये जो बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि दोनों कंट्री को फायदा हो, डेवलप्ड को भी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी। और ट्रेड लिबरलाइजेशन से क्या होगा, इससे जो भी कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर उसको बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन का एक मौका दिया जाएगा कि आप नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करके मार्केट के अंदर उतार सकते हैं, आप ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर काम करेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट, सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है, ये काम करती है, ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुअरर नेशंस के। मतलब जो भी गरीब देश होते हैं जहाँ पर ज्यादा व्यापार नहीं किया जाता, वहां पर ये सपोर्ट करती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सके और इंटीग्रेट करती है डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। मतलब जो भी कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उसी राह में कि वो डेवलप हो जाएं, उनको ये गाइड करती है, उनको ये जोड़ती है और एक इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब देखिए जहां पर भी दो पार्टीज या दो कंट्रीज काम करती हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कोई आ, सहमति ना होना ये लाजमी सी बात है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर ट्रेड डिस्प्यूट हो रहे हैं मेंबर्स के बीच में तो उनको खत्म करें, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड लीगली बाइंडिंग वे निकालें जिससे कि दोनों कंट्रीज या जो भी कंट्रीज आपस में व्यापार कर रही हैं वो अच्छे से कर सके और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है वो खत्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका एंश्योर फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटिंग तरीके से काम करे। एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करके हर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर सके, कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस लागू हों जिससे कि हर कोई कहीं पर भी जाकर अपने मार्केट को डेवलप कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर। ये इसके कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब हम इसके देखेंगे नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगेंगी तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये जो वीडियोस हैं वो हर किसी के पास पहुंच सके और वो अच्छे से परफॉर्म करें अपने एग्जाम्स में या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला फंक्शन जो आएगा इसमें ट्रेड नेगोशिएशन, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये फैसिलिटेट करता है कि नेगोशिएशंस हों किनके बीच में, मेंबर कंट्री के बीच में। मतलब कि एक ऐसी बातचीत, एक ऐसी वार्ता हो कंट्रीज के बीच में जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और जो भी ट्रेड इश्यूज अगर आ रहे हैं व्यापार करने में उनको भी सोल्व किया जाए, उनको भी देखा जाए। इसी चक्कर के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं जिससे कि वो कंट्रीज आपस में जो भी इश्यूज अगर आते हैं उनको रिजोल्व कर सकती हैं, उनको एड्रेस कर सकती हैं। जैसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिसको हम बोलते हैं गेट। फिर आएगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। फिर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं AOA,
are negotiated and managed through the World Trade Organization networks. अब इनको कैसे चलाया जाता है? इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस फ्रेमवर्क के अंदर इसको मैनेज भी किया जाता है और इसको चलाया भी जाता है। इसके अंदर जो भी ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर किया जाता है, जैसे कि मार्केट असेस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब एक क्रूशियल फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार करें, जिसके अंदर अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वायलेट करे अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो उसको एक तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉलो की जाए, जिससे कि उनका जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको रिजोल्व किया जाए। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसके अंदर कंसल्टेशन होता है कि आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करके उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। एडजुडिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शंस इफ नेसेसरी, और अगर आपको कोई भी सैंक्शंस लेने की जरूरत है तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इस स्लाइड के अंदर दो फंक्शंस पढ़े, पहला ट्रेड नेगोशिएशन, फिर दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब देखते हैं मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, रेगुलर मॉनिटर करती है और रिव्यू करती है ट्रेड पॉलिसीज को मेंबर कंट्रीज के बीच में। मतलब क्या हुआ कि वो लगातार देखती रहती है कि जो भी ट्रेड पॉलिसीज ये कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज वो फॉलो कर रही हैं और वो किस तरीके से उसको फॉलो कर रही हैं, क्या उनके रिव्यूज हैं, उसको भी ये नोट करती है। अब ये जो फंक्शन है इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो मेंबर्स हैं वो एग्रीमेंट और जो कमिटमेंट उन्होंने की है उस पे वो खरे उतर रहे हैं या नहीं, वो किस तरीके से काम किया जाता है। मतलब मॉनिटरिंग का मतलब होता है आप चेक कर रहे हो, रिव्यू का मतलब आपने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उसके बाद आप उसको देख रहे हो कि वो सही तरीके से एड्रेस हो रखी हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है इसका टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। टेक्निकल मतलब अगर कोई भी कंट्री, मतलब जैसे कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर काफी गरीब देश हैं, उनको उतनी ज्यादा नॉलेज और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे तरीके से किया जाए जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके में क्या करती है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको असिस्टेंस मतलब उनको मदद प्रोवाइड करती है कि कैसे आप अपने बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसके मदद से कितनी अच्छे तरीके से आप जो पॉलिसीज हैं उसको अच्छे से निभा के अच्छे से करके अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट फंक्शन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसमें जो ट्रेड पॉलिसीज है मेंबर कंट्रीज की उसको इवेल्युएट किया जाता है और उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट के साथ इंश्योर किया जाता है और उसको जोड़ा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। मतलब जो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी बनाई है वो किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए था, उसको रिव्यू करना। तो एक क्या बनाई गई, एक पॉलिसी बनाई गई या फिर एक मैकेनिज्म तैयार किया जिसका नाम था ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। अब इसका क्या काम है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको और अच्छा बढ़ाए, जो मेंबर हैं उनको और एनकरेज करें कि वो जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई है उनके भलाई के लिए उनको एक अच्छे से काम करें उसके साथ मिलके, जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप देखेंगे कि हमारी जो हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। एक होती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज जो पहले से डेवलप हो चुकी हैं। फिर आएंगे आपके डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग हो रही हैं, मतलब डेवलप
होने की राह पे, और दूसरी आती है आपकी लीस्ट डेवलप कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो अभी डेवलपिंग की राह पे भी नहीं है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको कैसे एड्रेस करके, किस तरीके से उनको अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके, कैसे उनको जो भी ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं या फिर कोई भी तरह का सपोर्ट अगर उनको नीड है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वो उसको प्रोवाइड करती है। ये भी इसका एक फंक्शन है। और उसके बाद आएगा प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योर करता है कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो भी नेगोशिएशंस हैं, जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी कंट्री को फेवर ज्यादा किया जाए, किसी कंट्री को फेवर कम किया जाए। एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि आप ओपन तरीके से देखें कि सभी कंट्रीज के साथ सेम तरीके से व्यवहार हो रहा है, ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं, जो भी नेगोशिएशंस हैं, जो भी डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा रहा है वो एक सही तरीके से, सही ढंग से किया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा फैसिलिटेट ट्रेड पॉलिसी एजुकेशन एंड रिसर्च। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एंगेज होती है किसमें, रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस में, जिससे कि जो ग्लोबल ट्रेड है, जो भी उसके डायनामिक्स हैं, जो भी मतलब उसके अंदर काम होते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इन्फॉर्म कर सके, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से काम करे, जिससे कि जो इसमें रिसर्च की गुंजाइश है वो और अच्छे से हो। और ये क्या करती हैं, ये एक रिपोर्ट्स को भी तैयार करती है, रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करती हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट, जो एक इंसाइट देती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रेड का, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ट्रेड में, क्या डेवलपमेंट हो रखी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो ये इस तरीके से क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं और एक एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस को और बना सकूं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी इस तरह की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन।